दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने ये जरूर सुना होगा कि हमारी पृथ्वी जैसा एक और प्लैनेट है जहां पर जीवन संभव है। इसकी खोज में हर साल किसी न किसी को भेजा जाता है। जैसे कि आज ये 7 साइंटिस्ट जिन्हें तकरीबन आज से 1 साल पहले इसी प्लैनेट पर भेजा गया ताकि वो इस चीज को साबित कर सके कि वहाँ सच में जीवन मुमकिन है। पर इस बीच उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आखिर वो क्या था, चलिए देखते हैं। विंसेंट नाम का रिसर्चर अपने एक साथी के साथ कहीं जा रहा है। जिस रोबोट में वो बैठा है उसे रोवर कहा जाता है, जिन्हें ऐसी सतहों पर चलाने के लिए खास बनाया जाता है। पर इस बीच इनके सामने एक रेतीला तूफान आ जाता है, पर ये घबराते नहीं है क्योंकि रोवर ऐसे हालातों के लिए ही तो बनाया गया। ये दोनों ही उस तूफान को चीर कर वहां से बाहर निकल आते हैं और फिर पहुंचते हैं अपने एक साथी के पास जो कि मिट्टी के सैंपल ले रही थी, लेकिन आज उसे भी कुछ खास नहीं मिलता और सब नल था। जो देख उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने इस खोज में अपना 1 साल लगा दिया। तभी हमें रोवर में बैठे विंसेंट की बातों से पता लगता है कि ये लोग अब अगले 19 घंटे के अंदर अपने घर वापस जा रहे हैं क्योंकि अब ये और पैसा नहीं लगा सकते इस प्रोजेक्ट में। इनके पास मेन बेस से मैसेज आ चुका है जो कि वहां से काफी दूरी पर था और बहुत ही बड़ा है। वो इनसे कहते हैं कि हम कुछ ही देर में आप लोगों के पास एक कनेक्टर भेज रहे हैं जिसे आप वहां से लौट आइए और फिर यहाँ से पृथ्वी की ओर निकल जाइए। सभी ये जानकर खुश थे क्योंकि वो घर जा रहे अपनी फैमिली के पास, लेकिन दुखी भी क्योंकि वो खाली हाथ जा रहे। इतने दिन बिताने के बावजूद कुछ हासिल नहीं हुआ। इन्हें लाखों डॉलर बर्बाद हो गए। यहाँ मार्को नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने स्पेस कैप्टन से कहता है कि अभी उसे बाहर जाना है। जो सुन कैप्टन उसे मना कर देता है क्योंकि मिशन तो क्लोज हो चुका है, इसलिए अब जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मार्को कहता है कि उसने एक डिवाइस साइट 7 पर लगाई हुई है जो कि काम करना बंद कर गई है, इसीलिए वो उसे ठीक करने के लिए जा रहा है। अब यहाँ कैप्टन को ठीक नहीं लगता क्योंकि इसका कोई लॉजिक तो बनता नहीं है, इसका क्या फायदा है। लेकिन वो फिर भी उसे जाने को कह देते हैं और रात होने से पहले वापस आने के लिए कहते हैं क्योंकि तब तक उनका कनेक्टर आ जाएगा। अब बाहर निकलते टाइम उसके 3 साथी वापस आ रहे थे जिसमें विंसेंट और वो बायोलॉजिस्ट भी थी जो मार्को को बाहर जाते हुए पूछती है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो हंसते हुए कहता है कि एक डिवाइस खराब हो गया, बस उसे ही ठीक करने जा रहा हूँ। लेकिन उसके चेहरे पर इतना उत्साह सिर्फ एक डिवाइस के लिए देख उस बायोलॉजिस्ट को कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो जाकर उसके कंप्यूटर को चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि मार्को असल में हम सब से बहुत ही बड़ी चीज छुपा रहा है। वो अपने सारे टीममेट को बुलाकर ये दिखाती है, जो देख वो सभी हैरान थे। दरअसल मार्को को उस साइट नंबर 7 पर मिट्टी से कुछ ऐसे सैंपल मिले थे जिनसे ये साबित हो सकता है कि यहाँ जिंदगी मुमकिन है। लेकिन वो इस खोज का पूरा क्रेडिट खुद ही लेना चाहता है और इसीलिए उसने ये बात सभी से छुपाई। जो जानकर वो लोग कैप्टन को बुलाते हैं जो फौरन मार्को के रोवर पर कॉल करता है तो फोन उसका साथ ही उठाता है क्योंकि मार्को तो बाहर है, अभी सैंपल लिए जा रहा है। लेकिन इतने में कुछ अनर्थ हो जाता है, उस जगह की जमीन धंस जाती क्योंकि इन लोगों ने वहां पर क्षमता से ज्यादा ड्रिल कर दिया था जिससे कि अब मार्को उसमें गिर चुका था। उसका साथी ये बात फौरन अपने कैप्टन को बताता है और खुद बाहर जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद वहां पर कैप्टन एक डॉक्टर को लेकर आते हैं जो कि मार्को की गर्लफ्रेंड भी थी। वो उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके साथी को बहुत सुनाती है क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ, उसे उसका ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन कैप्टन उसे शांत कराता है और बताता है कि हमें वापस बेस पर जाना चाहिए क्योंकि ये होल बहुत ही बड़ा है और नीचे जाने के लिए हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, इसीलिए वहां जाकर हम पहले मेन स्टेशन से कांटेक्ट करेंगे, फिर यहाँ आकर मार्को को बचाएंगे। पर डॉक्टर उनकी बात से सहमत नहीं थी। उसका कहना था कि जब तक हम वापस आएंगे तब तक शायद अंधेरा हो जाएगा, क्या पता इस बीच मार्को ऊपर आने की कोशिश करे और यहाँ पर कोई ना कोई होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर रुकती हूँ, आप लोग चले जाओ। कैप्टन मान जाता है और फिर दोनों ही बेस पर लौट जाते हैं जहाँ वो ये सारी बातें अपने लोगों को बताते हैं और मिनी स्टेशन के लोगों को भी, जो खुद ये सब सुनकर हैरान थे कि मार्को इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। लेकिन उन्हें उसकी जान भी बचानी है क्योंकि वो उनका ही एक साथी है, इसीलिए चीफ ऑर्डर देते हैं कि तुम लोगों के पास जो कुछ सामान है उसे लेकर अभी वहां के लिए निकलो, उसे बचाने की पूरी कोशिश करो। अगर वो जिंदा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं मिला तो उसकी लाश को ही लेकर आ जाना। हम उसकी इस खोज को जाया नहीं होने देंगे। दूसरी ओर हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो परेशान हो रही है मार्को के लिए, इसीलिए वो उस होल में झांकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गहरा था। ऊपर से उसके अंदर से स्मोक बाहर आ रहा था जिसके कारण वो अंदर देख नहीं पाती, इसीलिए वापस जाकर रोवर में बैठ गई और इंतजार में लग गई। वो लोग आते ही होंगे। इतने में उसे किसी की आहट सुनाई देती है जो कि रोवर के बाहर से आ रही थी। उसे लगा कि ये शायद मार्को होगा, इसीलिए वो फौरन बाहर गई, पर वहां उसने जो देखा उसके होश उड़ गए।
वहाँ कुछ ऐसा जो शायद आज से पहले किसी ने नहीं देखा। इतने में हम कुछ लोगों को वहाँ पर देखते हैं जिनके साथ कैप्टन भी थे, जो एक रस्सी और कुछ हुक्स को लेकर आए थे ताकि नीचे जाकर उसे बचा सके। अब कैप्टन अपने एक साथी को नीचे भेजता है तो वहीं दो लोग उस रोवर में जाते हैं ताकि डॉक्टर को बाहर बुला सके, लेकिन वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती। शायद वो किसी भी तरह अंदर चली गई होगी। मार्को को बचाने के लिए वो उस आदमी को और नीचे जाने को कहते हैं, पर तभी उसे नीचे दीवारों पर कुछ चिपका हुआ दिखता है। क्या ये कोई जानवर है जिसके 8 हाथ पैर हैं? देखकर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन एक ऐसा ग्रह जहां पर ना तो पीने को पानी है, ना ही सांस लेने को शुद्ध हवा है। फिर ऐसे में कोई जीव यहाँ पर कैसे जिंदा रह सकता है? लेकिन अभी इस बारे में सोचने के लिए उनके पास समय नहीं, इसीलिए वो आदमी और नीचे जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहां कुछ नहीं था। तभी कैप्टन के पास उनका एक साथी आकर बताता है कि मैंने बेस तक 2 पैरों के निशान जाते हुए देखे हैं। शायद वो मार्को और उस डॉक्टर के हो सकते हैं, पर वो इतनी दूर पैदल क्यों गए? रोवर तो उनके पास था। यही सवाल कैप्टन के मन में भी आता है। वहीं दूसरी ओर बायोलॉजिस्ट अलीना को रडार में किसी के करीब आने का अंदेशा मिलता है। शायद ये उनके साथ ही हो सकता, इसीलिए जॉन जाकर फौरन गेट के पास पहुंचता है, जिसके बाहर झांकने पर उसे मार्को खड़ा मिलता है। वो गेट खोलता है, पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, इसीलिए वो उसके हेलमेट को उतारता है ताकि वो सही से सांस ले सके। लेकिन तब उसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, जो कि पूरा काला हो चुका है। पूरे चेहरे का मांस उतर गया, बस बचा हुआ है तो वो कंकाल, जो देखकर वो एकदम से घबरा गया और पीछे हट गया। लेकिन तभी मार्को वहां रखी एक मशीन से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वहां खून ही खून हो जाता है। उसके पीछे पीछे डॉक्टर भी आती है, पर उसकी भी सेम ऐसी ही हालत हो चुकी थी। दोनों ही इसे बहुत मारते हैं, लेकिन तभी जॉन इमरजेंसी बटन दबा देता है कि अंदर अलीना को पता चल सके कि अब जब वो बाहर आती है तो इन दोनों को देखती है, तो फौरन अंदर की ओर भागने की कोशिश करती है। लेकिन डॉक्टर उसे पकड़ लेती है और मारना शुरू करती है, पर अलीना इतने में गेट को खोलकर दोनों को अंदर डाल देती है और फौरन उसे लॉक कर देती है, जिससे वो अंदर ही रह गए। पर इनकी ये हालत हुई कैसी? क्या सच में वहां पर कोई है जिसके कारण ये लाइफ फॉर्म उन्हें मिला था? उधर कैप्टन को जब बेस से अलार्म की आवाज सुनाई देती है, वो भागते हुए सब कुछ छोड़कर इस ओर आने में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, उन्हें अपने चारों ओर बस खून ही खून दिखाई देता है। अलीना बाहर आती है और जो भी उनके साथ हुआ वो सब बताती है, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये लोग उन्हें देखने के लिए जाते हैं। लेकिन जब कैप्टन की बारी आती है तो मार्को न जाने कैसे बाहर आ जाता है और कैप्टन को काट लेता है। हालांकि सभी उसे फिर से अंदर बंद करने में कामयाब थे, लेकिन अब उनके कैप्टन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। उनके अंदर जान खत्म होने लगी है। वहां मौजूद अलीना फौरन उन्हें इलाज करती है, उनका इलाज करती है। लेकिन जब वो उनके जख्म को देखती है तो वो बहुत ही बड़ा था और गहरा भी। इस बीच कैप्टन बताते हैं कि उन्हें प्यास लग रही है। वो सब कुछ भूलते जा रहे हैं, जो सुन उनका एक साथी उनके लिए पानी लाता, लेकिन तभी अचानक से वो उसका गला पकड़ लेते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक सभी उनका हाथ ना खींचे। दरअसल दोस्तों, ये सब एक वायरस के कारण हो रहा है, जिसे साइंटिस्ट की भाषा में एनीफ्लोरा वायरस कहा जाता है, जो ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहां पर इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। जो चीज उस आदमी ने उस होल के अंदर देखी थी, वो इसी वायरस का स्रोत था। जब मार्को अंदर गिरा तो उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया और फिर मार्को ने डॉक्टर को काटा। देन कैप्टन भी उसकी चपेट में आ चुके हैं, यानी कि कुछ ही देर में वो उन्हीं के जैसे हो जाएंगे, एकदम खतरनाक। इसीलिए अलीना उन्हें फौरन बांध देती है, क्योंकि ऐसे वायरस में इंसान मरकर भी वापस जिंदा हो जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ संभव होता है कि पृथ्वी के हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा ग्रह जहां पर ना तो इंसान है ना ही इंसान की जात, वहां पर कोई वायरस कैसे पनप सकता है? आपको क्या लगता है, क्या ये किसी एलियन ग्रुप का काम है? क्योंकि ऐसी जगहों पर वो बस सरवाइव कर सकते हैं। खैर, अब यहाँ कैप्टन तो अपना दम तोड़ देते हैं, पर अलीना अपने काम में लग जाती है। वो उन खून के सैंपल को टेस्ट करना शुरू कर देती है जो मरने से पहले कैप्टन की रगों में दौड़ रहा था। लेकिन इतने में इन्हें कैमरा में दिखाई देता है कि उन दोनों को जिस रूम में बंद किया गया है, उसे उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया और बाहर आ गए, यानी कि खतरनाक के साथ ये ताकतवर भी हो गए। इसीलिए अब इन्हें जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकालना होगा किसी भी हाल में, वरना वो सभी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर को स्टेशन जाना होगा जो कुछ ही दूरी पर है, जहाँ से ये मेन स्टेशन से कनेक्ट कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वहाँ जाएगा कौन और कैसे जाएगा? ब्रूनी बताता है कि उसे एक पैसेज पता है जिसके जरिए वो उस ओर जा सकता है। बाकी के लोग यही रहे, तब तक वो जल्दी से मेन स्टेशन पर मैसेज कर दे, उन्हें जल्दी से लेने के लिए वो लोग आ जाए, क्योंकि यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है।
ये कहकर वो निकल जाता और यहाँ ये तीनों ही लग गए थे उन सैंपल को टेस्ट करने में, जिससे इन्हें पता लगा कि असल में ये सब उस लाइफ फॉर्म की वजह से हो रहा है, यानी कि उस होल में और कुछ अद्भुत चीजें जो ऐसे जीवों को पैदा कर रही है जिनके अंदर इस वायरस की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। अभी तक तो किसी ने इसे खोजा नहीं, लेकिन मार्को को ये पता लग गया था कि वहां पर जमीन के नीचे किसी प्रकार का कोई जीवन है, और इसीलिए उसने वहां पर होल किया, जिसके बाद वो खुद भी उसमें गिर गया और वहां पहुंच गया जहां से ये सब शुरू हुआ। इस बीच हम नोटिस करते हैं कि कैप्टन की बॉडी में कुछ मूवमेंट होना शुरू हो गई। अलीना फौरन एक एंटीडोट बनाने की कोशिश करती है जो कि दूसरे इंसानों के खून से बनी थी, जिसे वो कैप्टन में इंजेक्ट कर देती है और इसका असर हमें दिखने लगता है। वो खराब सेल जो उनकी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे थे वो सभी टूटने लगते हैं। ये देख वो थोड़ा चैन की सांस लेती है और एक और ब्रूनी जो कि वहां तक पहुंच गया कंप्यूटर ऑन करने की कोशिश करता है, वो बंद पड़ जाता है, जो किसी और ने नहीं बल्कि जॉन ने किया था। इनका वही साथी जिसने सबसे पहले गेट को खोला था जिससे ये सब शुरू हुआ था, और उसके ऊपर भी मार्को ने हमला किया जिसके कारण वो भी इन्फेक्टेड हो गया। वो ब्रूनी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है पर वो खुद को बचाता है, लेकिन इस चक्कर में वहां पर काफी शोर शराबा हो गया था, जिससे कि मार्को और वो डॉक्टर दोनों ही उसकी ओर आने लगते जो कि बाहर खड़े थे, यानी कि ये तीनों ही एक आदमी के पीछे पड़ चुके हैं। वहां इनकी दूसरे साथियों को जब पता लगा तो उन्होंने अलार्म बजा दिया ताकि वो आवाज को सुनकर यहाँ आ जाए, और होता भी ऐसा ही है। वो सभी यहाँ आने लगते हैं और ब्रूनी उसी पैसेज से ऊपर आने लगा। उधर अलीना ने एंटीडोट का स्प्रे गेट पर कर दिया जिससे वो दोनों वहीं कमजोर पड़ गए। जॉन ब्रूनी के पीछे पीछे उसी पैसेज के अंदर घुस गया। अब यहाँ अलीना अपने और साथियों को गेट के बाहर करके खुद उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, उसे मारती है, पर उसके बचे हुए साथियों को लगता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुकी है, इसीलिए वो उसे जॉन के साथ उस रूम में बंद कर देते हैं और उस बेचारी को ऐसी हालत में छोड़कर दूसरे रूम में आ जाते हैं। अलीना बार बार इनसे कहने की कोशिश करती है कि वो ठीक है, उसने ये सब उनकी जान बचाने के लिए किया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था असल में ये सब हो क्या रहा है। सब बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहे थे, जिसके चक्कर में सूफिया के पैर में चोट लग जाती है। उसे लेकर ये लोग एक रोवर के अंदर आते हैं जहां विंसेंट अपने साथ पेन किलर देता है, पर इन्हें तब पता लगता है कि इस रोवर की बैटरी तो बहुत लो है। उन्हें मार्को के रोवर को लेना होगा जो कि उसी होल के पास खड़ा है, इसीलिए सभी उस ओर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ इन्हें पता चलता है जो इन्फेक्टेड साथी है वो भी इनके पीछे पीछे आ रहे हैं, यानी कि जो एंटीडोट इन्होंने बनाया था वो बस टेम्परेरी इस्तेमाल के लिए था, हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता वो उस वायरस को। पायलट को कहता है कि तुम जाकर उस रोवर को लेकर आओ, तब तक हम तुम्हारा यहीं वेट करते हैं। तो वो चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद विंसेंट सोफिया को बताता है कि तुम्हारा दोस्त भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए मैंने उसे बाहर भेजा है, हम उसे साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन सोफिया उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो उसे प्यार करती है, लेकिन फिर भी विंसेंट को ये करना ही पड़ता है, इसीलिए वो उसी रोवर को लेकर वहां से निकल जाता है। उनसे झूठ कहा कि इसमें बैटरी नहीं है ताकि वो बाहर जा सके, जो देख पायलट बहुत गुस्सा करता है। उसी रात इनका सामना एक तेज तूफान से भी होता है, लेकिन उसमें इन्हें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता। अब अगली सुबह जब विंसेंट की आंख खुली तो उसने अपने आसपास सोफिया को नहीं पाया। दरअसल दोस्तों उसे रात में ही पता चला कि वो भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए वो उसे खुद ब खुद दूर हो गई ताकि वो किसी को ना मारे। ये बात अभी भी विंसेंट को नहीं पता, इसीलिए वो फौरन उसके पास पहुंचता है, लेकिन उससे पहले ही सोफिया खुद का हेलमेट उतार देती है, जिससे वो वहीं मारी गई। और इसके बाद उसने अपना दूसरा रूप धारण कर लिया, शैतान बन गई। वो तो सही मौके पर विंसेंट ने खुद को बचा लिया, वरना वो भी मारा जाता। लेकिन सोफिया की मौत से वो बहुत ज्यादा टूट गया क्योंकि एक करके उसने अपने सभी साथियों को खो दिया। अच्छा खासा वो घर जाने वाला था, पर मार्को की लालच ने सब बर्बाद कर दिया। अब वो अकेले ही बचा है, जिसके सामने अब उसका मेन स्टेशन का कनेक्टर आ गया जो उसे लेने के लिए आया हुआ है, पर उसके अंदर बैठे हुए लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ। वो बिना कुछ सोचे समझे गेट खोल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो लोग हैं उनकी ओर आ रहे हैं वो असल में उन्हीं की टीम वाले, ना कि शैतान है। वो सारे इन्फेक्टेड लोग अंदर घुस जाते हैं और उन सभी को बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं। जब विंसेंट उसके करीब पहुंचता है तो वहां उसे चारों ओर बस लाशें मिलती है, जिसमें से एक मार्को भी था जो सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ था, इसीलिए उसका पूरा शरीर पिघल चुका है, बस बची है तो हड्डियां। लेकिन एक शख्स है जो अभी जिंदा है, वो उस कनेक्टर का पायलट है, जिसे विंसेंट देखकर कहता है कि तुम्हें यहीं उतरना होगा क्योंकि मैं धरती पर इस वायरस को लेकर नहीं जा सकता। पर वो पायलट कहता है कि हम इसकी वैक्सीन बना लेंगे, प्लीज मेरी जान बचा लो। लेकिन विंसेंट नहीं मानता, जिससे कि दोनों में लड़ाई हो जाती है। पर विंसेंट अपना हेलमेट से उसे मार मार कर उसकी जान ले लेता है
और फिर उसे बाहर फेंक कर उड़ जाता है। लेकिन अभी उसके लिए मुसीबत कम नहीं हुई क्योंकि इस कनेक्टर में फ्यूल बहुत ही कम है। वो अपने बेस पर कनेक्ट करता है और इन्हें बताता है कि उसे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसकी पूरी टीम खत्म हो चुकी है। एक बैक्टीरिया जिसके कारण धीरे धीरे हम सभी इन्फेक्टेड होने लगे और मारे गए। हमने एक एंटीडोट भी बनाया लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। और आप लोग मुझे लेने के लिए मत आइए तो बेहतर है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं भी अब इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से धरती पर रह रहे करोड़ों लोगों की जान जोखिम में आ जाए। इसीलिए आप मुझे मेरे हाल में छोड़ दे। किसी को इस प्लैनेट पर मत भेजिएगा, क्योंकि ये जितना बाहर से देखने में खूबसूरत है, अंदर आने पर उतना ही खतरनाक। विंसेंट की आंखों में आंसू था। कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, लेकिन उसकी ये मजबूरी है। उसे आज खुद अपनी ही मौत का इंतजार करना पड़ रहा है। इससे दुखद क्या ही हो सकता है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।